जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 2 सितंबर 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। एशियाई निशानेबाजी में भारत शीर्ष पर 99 पदक जीत करके रचा इतिहास। रिलायंस 125 अरब डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। इजरायली हवाई हमले में यमन के हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत। खेल सामग्री में आत्मनिर्भरता हेतु दिल्ली में खेल विनिर्माण सम्मेलन आयोजित। भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश ने 3 भूमि बंदरगाह किए बंद। तो इन प्रमुख टॉपिक्स पर, इन प्रमुख न्यूज़ जो जी वही न्यूज़ है, तो इन प्रमुख सुर्खियों पर आज हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में जो है पदक तालिका में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, भारत। कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। ऐतिहासिक जीत है ये भारत की। तो भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारतीय निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में कुल 99 पदक जीते, जिनमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। यह चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आयोजन स्थल की बात करें इसके, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है कजाकिस्तान के शामकेंड शहर में किया गया था। पदक तालिका में मेज़बान देश कजाकिस्तान जो है 70 पदकों के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन 37 पदकों के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, आगे बात करते हैं इसी की अभी। तो शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की अगर बात करें तो भारत की इसी सफलता में खिलाड़ियों का शानदार योगदान रहा। अंकुर मित्तल ने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में जो है विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजों का दबदबा रहा इसमें। एलावेनिल वलारिवन ने महिला एयर राइफल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा। सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ जूनियर निशानेबाजों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय निशानेबाजी के उज्जवल भविष्य का संकेत मिलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वित्तीय वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वित्तीय वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इसको याद रखना है, 125 अरब डॉलर। ऐतिहासिक राजस्व की बात करते हैं इसके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 125.3 बिलियन डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है बन गई है। इस उपलब्धि की घोषणा रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान की। इससे पहले रिलायंस ही वित्त वर्ष 2021-22 में 100 बिलियन डॉलर का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। यह रिकॉर्ड वृद्धि कंपनी के तेल से रसायन, डिजिटल सेवाओं और रिटेल जैसे विविध व्यवसायिक क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। राष्ट्रीय योगदान की बात करें तो रिलायंस भारत में जो है सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाली कंपनी भी है, जिससे वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खजाने में 2.10 लाख करोड़ रुपए जो है इसका योगदान किया। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ जो है 9.5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 81,309 करोड़ रुपए, और ईबिटडा यानी कि बोल सकते हैं ब्याज, टैक्स आदि से पहले की कमाई की बात करें तो 21.5 बिलियन डॉलर जो है रहा। यह मील का पत्थर रिलायंस को वैश्विक मंच पर और मजबूती से स्थापित करता है और भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए एक नया मानक जो है तय करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में मारे गए प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी किस देश की हूती नियंत्रित सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में मारे गए प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी जो है
किस देश की हूती नियंत्रित सरकार का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसको जो है आपको याद रखना है यमन। किसके? यमन के। हाल ही में यमन की राजधानी सना में जो है इजरायली हवाई हमले में प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की जो है मौत हो गई। अहमद अल रहावी थे कौन? तो ये जो है यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री थे। वह अगस्त 2024 में इस पद पर थे। अगस्त 2024 से जो है इस पद पर थे। यह हमला जो है उस समय हुआ जब अल रहावी अपने कई मंत्रियों के साथ एक सरकारी बैठक में हिस्सा ले रहे थे। हूती विद्रोही समूह ने खुद एक आधिकारिक के बयान जारी करके अपने प्रधानमंत्री और कई अन्य मंत्रियों के मारे जाने की पुष्टि की है। हमले के कारण की अगर बात करें तो इजराइल में जो है यह कार्रवाई हूतियों के द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में जो है किया। हूती विद्रोही गाजा में हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले करते रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो इस घटना के बाद हूतियों ने बदला लेने की कसम खाई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है और उनकी जगह मोहम्मद मुफ्ताह को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। हूती विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत देश के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण है, हालांकि उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। आज का अगला प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? खेल मंत्रालय ने खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पे किया है? तो इसको याद रखना है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दिल्ली में पहले खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का जो है आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को खेल सामग्री के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और गर्व से स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देना है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस क्षेत्र के लिए एक नई नीति बनाने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। सरकार का लक्ष्य 2036 तक खेल सामग्री निर्माण में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी को 1% से बढ़ा करके 25% करना है। 2024 में भारतीय खेल सामग्री का बाजार $4.88 बिलियन का था, जिसके 2027 तक $6.6 बिलियन तक पहुंचने का जो है अनुमान है। भारत में खेल का सामान मुख्य रूप से मेरठ, जालंधर, लुधियाना और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में बनता है, जिससे 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा खेल सामग्री निर्माता जो है और दुनिया का 21वां सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख जो है खरीदार हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि भारत द्वारा कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद किस देश ने भारत के साथ लगे अपने 3 भूमि बंदरगाहों को बंद कर दिया है? भारत द्वारा कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद किस देश ने भारत के साथ लगे अपने 3 भूमि बंदरगाहों को बंद कर दिया है? तो इसको आपको याद रखना है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। हुआ क्या? तो हाल ही में बांग्लादेश जो है भारत की सीमा से लगे अपने 3 भूमि बंदरगाह को बंद कर दिए हैं। ये कौन कौन से बंदरगाह बंद हुए हैं? तो बंद किए गए बंदरगाहों में चिलाहाटी, दौलतगंज और तेगामुख शामिल है। इसके अलावा बल्ला बंदरगाह पर भी परिचालन रोक दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि ये बंदरगाह निष्क्रिय थे और इनसे कोई व्यापार नहीं हो रहा था, इसलिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए इन्हें बंद किया गया है। यह निर्णय भारत द्वारा मई 2025 में लिए गए फैसले के बाद आया है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को भूमि मार्गों से होने वाले कुछ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने क्यों लगाया था यह प्रतिबंध? तो भारत की कार्रवाई को बांग्लादेश के द्वारा भारतीय कपास धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाने और अन्य व्यापारिक तनावों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था। बांग्लादेश में बंदरगाहों को बंद करने का फैसला जो है मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद की बैठक में लिया गया। इन फैसलों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच जो है व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको अभी के अभी याद हो गई होगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।